शरा 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 सरमाया उर्दू पकड़ा है मुझे। लाएं यार ये किताबें मुकद्दस मुझे दे दें, थैंक यू। ये भी कोई और ही निकाली हुई है, शान है उर्दू। और वो दिखाओ शरा सरमाया उर्दू जिसे हम पढ़ाते हैं, वो निकालो। अच्छा बेटे, रमूज़ औकाफ में कल हमने 6 रमूज़ की बात की थी, जिनमें सक्ता, वक्फा, राब्ता, तफसीलिया, ख़त्मा और सवालिया थे। थैंक यू। आज बेटे मैं एक अलामत का जो है आपके सामने तारुफ पेश करता हूं। इस अलामत के नाम है 3, शक्ल है 1। शक्ल 1, नाम 3। ये अलामत है बेटे सीधी लकीर के नीचे नुक्ता, ये लगा के अलिफ के नीचे आपने नुक्ता लगा देना है, तो ये अलामत बनती है। इसके नाम है 3, निदाइया, फिजाइया और इस्तेजाबिया। ये बेटा इसके 3 नाम हैं। निदाइया किसी को पुकारने के लिए, फिजाइया किसी जज्बे का इजहार। कौन सा जज्बा? खुशी, गम। और इस्तेजाबिया हैरत का इजहार करने के लिए, यानी काम के साथ इसका नाम बदल जाएगा। इसको हम कहते हैं अंग्रेजी जुबान में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। बेटा ये मसलन हम कहें अस्सलाम, इधर आओ, तो यहां इस अलामत को हम कहेंगे निदाइया। लड़के मेरी बात सुनो, यहां भी ये निदाइया है। वाह, तुमने बहुत अच्छे नंबर लिए। यहां पे इसको हम बोलेंगे फिजाइया। अफसोस तुम इम्तिहान में पास हो गए। अफसोस तुम इम्तिहान में फेल हो गए। यहां भी ये फिजाइया है। और इस्तेजाबिया में हम कहेंगे सुभान अल्लाह, क्या बात कही आपने। ये हैरत का इजहार है। सुभान अल्लाह, क्या बात कही आपने। तौबा, कितनी गर्मी पड़ रही है, बल्कि आजकल तो सर्दी पड़ रही है। हाँ, उफ तौबा, कितनी सर्दी पड़ रही है। हाय अल्लाह, कितनी धुंध है। तो ये क्या है मेरे बच्चे? इस्तेजाबिया। तो बेटा ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, जिसको निदाइया, फिजाइया, इस्तेजाबिया कहा जाता है। इंग्लिश में इसको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं, या इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं। इसके बाद आ जाती है मेरे बेटे वावैन। वावैन, 2 कॉमे इधर से, 2 कॉमे इधर से। इसको अंग्रेजी जुबान में बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमाज। इन्वर्टेड कॉमाज, इन्वर्टेड कॉमाज। किसी की बात उसके अपने अल्फाज में दोहराने के लिए
ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। जैसे कायद आज़म ने फरमाया, काम काम और ज्यादा काम। जी हाँ, सही कहा आपने। तो कायद आज़म ने फरमाया काम काम और ज्यादा काम। उस्ताद ने कहा मेहनत कामयाबी की कुंजी है। तो ये बेटे इन्वर्टेड कामाज में आएगा। इसके बाद इबारत में कोई इसमें मारफा जो बज़ाहिर इसमें मारफा ना लग रहा हो को इबारत में अलग से पहचानने के लिए ये अलामत इस्तेमाल करते हैं। इबारत में कोई इसमें मारफा हो उसे अलग से पहचान। जैसे जंग, अब ऐसे तो जंग लड़ाई को कहते हैं, लेकिन जब इसको हम इसके रहे जंग आ गया है। अब यहां इससे मुराद जंग अखबार। मैंने नवाए वक्त पढ़ लिया है। मैंने नवाए वक्त पढ़ लिया है। तो लहरें छप चुकी है। अब यहां लहरें किताब का नाम है, तो उसको इन्वर्टेड कामाज में बंद किया गया। इससे पता चला कि ये वावैन है। इसके बाद अगली अलामत जिसका नाम है मेरे बच्चे, वो है कौसैन। कौसैन कहते हैं ब्रैकेट्स को। किसे कहते हैं? ब्रैकेट्स को। ये अलामत इसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स कहां लगती हैं? इबारत में जुमला मोतरज़ा को असल इबारत से अलग करने के लिए। अहमद, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, आज कॉलेज नहीं आएगा। अब देखें, असल फिक्रा तो यही है, अहमद आज कॉलेज नहीं आएगा। लेकिन जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, इसको कहते हैं जुमला मोतरज़ा, यानी वजाहती जुमला, वजाहती अल्फाज जो किसी भी लफ्ज़ की वजाहत के लिए आते हैं। और अगर आपने कभी तर्जुमे वाला कुरान पाक पढ़ने की जहमत की हो, तो आयात के तर्जुमे में कुछ लफ्ज़ ब्रैकेट्स में लिखे हुए होते हैं तो उनका मतलब ये है कि वो असल आयत के तर्जुमे में तो शामिल नहीं हैं, लेकिन वजाहत करने के लिए वो लफ्ज़ जो है उसके अंदर शामिल किए गए हैं, वो लफ्ज़ उसके अंदर डाले गए हैं।
तो ये जुमला मोतरज़ा को असल इबारत से अलग करते हैं। इसके बाद आखिरी उसे कहते हैं खत। खत का मतलब ये, इसे बोलते हैं डैश। और इसका भी सारा काम वही है जो कौसैन का है। ये भी इबारत से जुमला मोतरज़ा को अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसका और कोई इस्तेमाल नहीं है। इसका सेम एज ब्रैकेट, ब्रैकेट की तरह ये काम करती है। कोई इसका जो है और फार्मूला नहीं है। ब्रैकेट्स में यहां सी भी आता है, CKET। तो ये भी ब्रैकेट वाला काम करता है। अब इसके बाद कुछ और अलामात जो है मैं आपको बता देता हूं। छोटी छोटी नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी अलामात हैं ये। इनको हम जी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कभी कभार इनके बारे में भी कोई सवाल किया जा सकता है। देखें, मैं आपसे बात करता हूं। इन्हीं में एक और अलामत है, उसको कहते हैं अलामत हज़फ। 1 2 3 नुक्ते। इसका काम क्या है? जब किसी लंबी कोटेशन में आप कुछ शुरू से लिखना चाहें, कुछ एंड से लिखना चाहें, दरमियान वाले को छोड़ना चाहें, तो ये 3 नुक्ते लगा दें। ये अलामत हज़फ है। ठीक है। तवील इबारत का दरमियान वाला या आखिरी हिस्सा छोड़कर उसकी जगह ये अलामत लगाई जाती है। कल जब मैं बाजार गया तो, मतलब बात चल रही है, कौन सी कहानी है, ये थोड़ी और आगे जाएगी। कल जब मैं बाजार गया तो, और एक दफ़ा का जिक्र है, वो सब हंसी खुशी रहने लगे। यानी एक दफ़ा का जिक्र है, ये कहानी का पहला फिक्रा होता है और ये आखिरी फिक्रा होता है, दरमियान से सारी कहानी हज़फ है। तो ये अलामत हज़फ इसको बोलते हैं। इसके बाद आ गई जी अलामत हाशिया। अलामत हाशिया ये होती है ये 1 2 3 4। यानी इबारत के अंदर किसी बात की वजाहत करनी हो तो नीचे फुट नोट पे की होती है उसकी वजाहत, तो वो यूं कर देते हैं। नंबर 1, तो उस एक बात की वजाहत हाशिए पे होती है, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, इस तरह ये होता है। तो ये अलामत हाशिया है। इसके बाद खत्ते फासिल, इसकी अलामत है ये। खत्ते फासिल की अलामत क्या है? ये 2 में से एक का ऑप्शन देते हैं, क्यों लगा देते, या ये कर लो या वो कर लो। ये स्लैश इसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको स्लैश बोलते हैं। इसके बाद अलामत मिसरा। आप कहीं पे मिसरा कोट करेंगे तो अलामत ये होगी, आयन लिख के अंदर से घुमा देंगे। ये किसी शायर ने क्या खूब कहा, ये अलामत डाल के आगे मिसरा लिखेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। किसी शायर ने क्या खूब कहा, ये अल्लामा इकबाल का कलाम है। यार उस वक्त पाकिस्तान बना ही नहीं था, एक ही मुल्क था, इसलिए उसने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा।
लेकिन इकबाल जब हिंदुस्तान से बाहर निकला ना थोड़ा, उसने देखा तो हिंदुस्तान से बाहर भी बड़ा कुछ मौजूद है। फिर उसने कहा चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम हम वतन है, सारा जहां हमारा। तो इकबाल का विजन जो है ये ब्राड हो गया। तो ये अलामत मिसरा है। इसके बाद अलामत शेर, ये वही हाशिया वाली अलामत में ये सर थोड़ा छोटा होता है और शेर वाली अलामत में इसका सर थोड़ा बड़ा होता है। बकौल शायर, आगे अलामत लिखी फिर शेर लिखेंगे। किसी शायर ने क्या खूब कहा, मिसरा, आगे मिसरा लिखेंगे। तो ये इबारत में इस तरह करने का काम जो है वो किया जाता है। और इसके बाद बेटे हम आगे आते हैं अलामत तखल्लुस। अलामत तखल्लुस है ये, शायर के तखल्लुस के ऊपर ये लिखते हैं। जैसे अब मैं मिसाल दूं, बकौल शायर, चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। चलो कि वो मंजिल गालिब ने फरमाया। क्या इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। अब कुछ बड़े दानश्वर लोग हैं, वो इस शेर को यूं पढ़ते हैं, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दुआ करे कोई। ये लें पकड़ें। तो बेटे दर्द की दुआ नहीं की जाती, दर्द की दवा की जाती है। जब किसी को दर्द हो ना तो उसकी दवा की जाती है। ये नहीं कहा जाता कि अल्लाह आपके दर्द में बरकत दे। दर्द खत्म होने की दुआ की जाती है, दर्द की दुआ नहीं की जाती। और यहां गालिब ने दर्द इस्तेमाल नहीं किया, दुख किया है। और दुआ नहीं, दवा। गालिब दुआ से ज्यादा दवा पे यकीन रखते थे, क्योंकि दुआ एक ऐसी